चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्लास 10th की देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें कहा क्या है कि y का वह मान ज्ञात करना है, मतलब y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया है। इसका मतलब है कि रेखाखंड जो की दूरी है वो पहले से आपको दे दिया है कितना, 10 मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसको मान लेते हैं a, मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं b, लेकिन यहाँ a b नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे p q दिया है तो p q रखेंगे, p और q रख लेंगे। इसको क्या ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, और इसको क्या लेंगे x2 y2 लिख लेंगे, चलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो मान रखा हुआ है पहले से लिख दिया है, क्या क्या p का कितना है 2 है x की जगह और y की जगह 3 है। इसमें देखेगा यहाँ लिखा है 10 दिया है और यहाँ पर y दिया है, मतलब यही आपको y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन दूरी दिया है ना, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, माना के लिख लेंगे या प्रश्न में दिया गया है लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, या माना के लिखेंगे, माना के क्या मान लेंगे कि x1 बराबर किसको रखे, x2 बराबर किसको रखे, ये चाहिए। तो p का निर्देशांक प्रश्न दिया गया है, हाँ लिख सकते हैं, लिखा है जो प्रश्न में दिया गया है ना, लेकिन जो प्रश्न में सब नहीं ना दिया है x1 y1, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, मान के चलेंगे, ठीक है। तो p का निर्देशांक तो x1 y1 कितना दिया हुआ है जी, 2 और -3, ठीक है। q का निर्देशांक, ठीक है, कितना है x2 y2 हो गया, कितना दिया हुआ है 10 और y दिया हुआ है। अब चलेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से कौन सा प्रश्न से, तो ये बोला कि दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, अब तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या हो गया, तो बताने के दूरी सूत्र का, तो किसका, तो p के q का दूरी, p से q है ना, इसको भी यहाँ पे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिखेंगे p q की कुल दूरी, कुल दूरी के लिए क्या लिखेंगे, कुल दूरी के लिए। अब यहाँ देखोगे कुल दूरी, तो p q लिख देंगे, तो रूट अंडर क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ x1 है, यहाँ क्या है x2 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इधर, तो यहाँ लिखा है कि p से लेकर q तक की दूरी कितना है, लिखा हुआ है 10 है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है पीछे, नींदे में, तुम भी नींदे में है जी। तो यहाँ तक देखोगे ये जो रूट है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ x1 का कितना है, x1 का यदि है 2 माइनस ये क्या है x2 10 हो गया होल स्क्वायर, प्लस देखिएगा तो y1 -3 हो गया, माइनस इसका क्या है y है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इस सब स्क्वायर चढ़ा तो 100 हो जाएगा, 10 गुने 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ 100 लिख लेंगे, इक्वल टू लिख लेंगे। उसके बाद देखोगे इसको घटा दोगे तो 8 होगा, माइनस में स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, और ये -3 ये -y हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, तो स्क्वायर दे दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ हो गया 100, ये हो गया 8 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको रखेंगे क्योंकि ये यदि इसको बैठाना चाहेंगे तो एक फॉर्मूला भी बैठ जाएगा, अरे तो अभी रखेंगे कि लास्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, है ना। अब देखो ये तुमको प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब इसको घटाओगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर जब ये है ना स्क्वायर, इस स्क्वायर को इधर जब ले आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे, जब भी रूट चढ़ेगा तो एक प्लस में आ जाएगा, एक माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक कैसे आ गया, टूट गया ना इसका। अभी जैसे ही इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो ये अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका तो साइन है ना प्लस माइनस में, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये माइनस में रह गया, इसका ये मतलब हुआ कि दो कंडीशन में लेके चलना है, एक प्लस में लेके चलना है, एक माइनस में लेके चलना है। इसलिए क्या करेंगे, माइनस वाई है
तो एक तरफ प्लस का लेके चलेंगे, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, है ना। तो 9 है, ये माइनस इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम देखोगे कौन सा -y वाला इंटू से यहाँ जाएगा ना डिवाइड में, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, फिर नीचे जाता था डिवाइड करता था, फिर साइन वही आ जाता है, समझ गए ना। तो हम इधर ये माइनस है तो उधर हम ले गए माइनस, समझ गए। अब बच गया क्या माइनस में, तो फिर लिखेंगे -y लिखेंगे 3 - 6 ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखोगे यहाँ क्या हो गया, घटा दोगे तो -3 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म। तो इस तरीके से देखोगे कि y का जो वैल्यू है एक माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो देखोगे y का जो प्लस में है वो 3 है और -9 भी है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर यहाँ y का कितना वैल्यू निकला हुआ है और यहाँ कितना निकला है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको।